बिहार में कितनी सीटें लड़ रहे हैं? क्या कोई मोर्चा बना रहे हैं क्या, या महागठबंधन का हिस्सा होंगे? उस पर क्या है आपकी रणनीति? देखिए, अख्तर उल ईमान साहब हमारे जो अध्यक्ष हैं वो कोशिश कर रहे हैं। हमने कहा पूरी कोशिश करिए आप, क्योंकि चुनाव के बाद कोई ये ना रोए कि मम्मी मम्मी हमसे हमारा चॉकलेट छीन लिए। तो हमने कहा कि आप पूरा कोशिश कर लीजिए, और अगर वो राजी हुए तो हम भी राजी। हम भी नहीं चाहते कि दोबारा एनडीए हो, बीजेपी वहां सरकार बनाए, मगर अगर वो लोग नहीं चाहेंगे तो हमको तो चुनाव लड़ना है ना। और हम तो 2 विधानसभा में अपने कैंडिडेट 1 महीना पहले डिक्लेयर कर चुके हैं, बहादुरगंज में और ढाका में, और हमारे कैंडिडेट मेहनत कर रहे हैं और दूसरी जगह हम खड़ा करेंगे। मगर अब ये उनको सोचना है, मगर हमारी तैयारी चल रही है और तेजी पैदा करेंगे, और इंशाल्लाह हमारे विधायक अब के जीत कर जाएंगे और पार्टी से टिके हुए रहेंगे और उस आवाम की खिदमत करेंगे। तो इस बार आपने पहले ही बोल दिया कि भाई हमारे ये इतने कैंडिडेट हैं, अपने गठबंधन में रखना रखो, बाद में ये मत बोलना कि मुसलमान वोट में बंटवारा कर दिया। नहीं नहीं, कोई क्या गुफ्तगू हुई, कितने कैंडिडेट हम खड़ा करेंगे, सब कोई सी बात नहीं हुई। वो अब तक अख्तर उल ईमान साहब ने कल स्टेटमेंट दिया कि कोई उनसे बात नहीं की अभी तक, जिम्मेदार आदमी। ऐसे कोई एक 8 मरतबा के 7 मरतबा के विधायक है, उन्होंने जो सीनियर लीडर उन्होंने बात की अख्तर साहब से, उसके बाद से कोई रिप्लाई नहीं आया। तो ठीक है, अब अगर वो अपना फैसला नहीं लेंगे तो हमको तो अपना फैसला लेना है। हम जिम्मेदारी हमको, और हमारी लड़ाई सीमांचल हमारी मेन लड़ाई है, और बाहर भी हम जाएंगे। इस बार बिहार के चुनाव में जो मुस्लिम जो माइनॉरिटी का इशू है वो काफी बड़ा है, खासकर वक्फ का जो मामला है। पिछले दिनों भी बहुत बड़ी रैली हुई है, भले ही वो तेजस्वी यादव ने की हो, लेकिन ये मुद्दा है वहां पे, इस पे वोट डिसाइड होगा। क्या आपको लगता है पोलराइजेशन हो सकता है इसको लेकर के? अब बाबा, ऐसा लगता है चुनाव आते ही कि मीडिया को लगता है कि सिर्फ मुसलमान वोट डालता है, ना प्रकाश वोट डालता है, ना यादव वोट डालता है, ना ईबीसी वोट डालता है, ना पासवान डालता है, ना माझी डालता है, ना चमार डालता है वोट। तो अब ये दलित डालता है, तो अब ये तो गलत बात है भाई। आप बिहार में जो सबसे बड़ा मिसगवर्नेंस और सबसे बड़ा अंडर डेवलपमेंट और नाइंसाफी हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, वो सीमांचल के इलाके में देख रहे हैं। आप कुछ डेवलपमेंट नहीं हो रहा है वहां पर। आज वहां पर किसानों को उनका रेट नहीं मिलता। वहां पर कौन से एक अलीगढ़ का कैंपस है वो भी अब बंद होने के दहाने पर आ गया। बहुत से इश्यूज है, जमीन कट जाती है, जूनियर डिग्री कॉलेज का इशू है, मिस गवर्नेंस है, करप्शन है। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ मुसलमान बोल के नहीं। सीमांचल का बैकवर्डनेस इतना है, अगर वो इलाका, अगर सीमांचल डेवलप होगा तो देश के हित में होगा, वो मगर उसको पूछता नहीं उस इलाके को। तो सिर्फ मुस्लिम वोटर बोलकर ये कहना मैं नहीं मानता इस बात को, बल्कि पूरा हर समाज, हर समुदाय वोट डालता है, तो जाहिर है उन सबको देखकर ही फैसला करेंगे। एक और इशू है सर, कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है और फिर से शुरू हो गया है कि बिना नाम के और लाइसेंस वाली दुकानें बंद होंगी। देखिए, अफसोस की बात है कि सुप्रीम कोर्ट में पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑर्डर दिया था, जब प्रदेश सरकार ने कुछ एक ऑर्डर निकाला था। ये बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश की इन विजिलेंटी ग्रुप्स को रोकना क्यों नहीं चाहती? आखिर किस्सा क्या है? इनको आप रोकिए ना। जो मुजफ्फरनगर में जहां पर बाईपास के पास पिछले 10 साल पहले तो इस तरह की कोई गड़बड़ नहीं होती थी। कांवड़ यात्रा जाती थी, आती थी, लोग उसका इस्तकबाल भी करते थे, चाहे मुसलमान हो कोई भी हो। अब कोई ये ग्रुप्स बनकर वहां पर जाकर किसी को होटल में बोलते कि आधार कार्ड दिखाओ। अरे भाई, तुम होते कौन हो? तुम क्या एसपी हो? तुम क्या क्या हो? तुम आरडीओ हो, एसडीएम हो? नहीं दिए तो तुम्हारा पैंट उतारो। अब बाद में मालूम हुआ कि उसका नाम गोपाल है। अबे, गोपाल हो या कोई हो, तो आपको तो राइट ही नहीं है। ये जो अनार्की चल रही है, ये जो गुंडागर्दी चल रही है कि बस हमको राइट है, बीजेपी पावर में है तो हम कुछ भी कर लेंगे। ठीक है, पुलिस ने उनको नोटिस दी है, मगर पुलिस क्या उनको पकड़ेगी? क्या पुलिस उनको बुलडोजर का डर दिखाएगी? या पुलिस कुछ नहीं करेगी? तो ये अगर सरकार कमजोरी के मुजाहरे कर रही है, तो इन लोगों को हिम्मत मिल रही है कि हम जो चाहे कर सकते हैं, बीजेपी सत्ता में। चलिए ओवैसी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमसे बातचीत करने। धन्यवाद सर।